नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी सभी का स्वागत है। हम स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग टेक्निकल बेस पे टेक्निकल एनालिसिस पे काफी सारे वीडियो अपलोड करते हैं। हम टेक्निकल बेस पे टेक्निकल एनालिसिस पे हम डिटेल के साथ चार्ट पैटर्न कैसे काम करती है वो सब हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। काफी सारे वीडियो हमने उस रिगार्डिंग यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। हमने बेसिक से सीरीज स्टार्ट की थी, एजुकेशन पर्पज से हम वीडियो बना रहे हैं कि लोग सीख पाए और अच्छे से ट्रेडिंग के अंदर सुधार कर पाए। तो उसी उसी रिगार्डिंग हमें वीडियो बना रहे हैं और आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने जो लेटेस्ट अभी रिसेंटली जो वीडियो डाले थे उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की थी। उसमें हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डीपली एनालिसिस करके बताया था कि सपोर्ट कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। फिर उसके अंदर हमने कैंडलस्टिक पैटर्न को मिक्स किया, इंडिविजुअल कैंडल को कैसे मिक्स करते हैं सपोर्ट के साथ, रेजिस्टेंस के साथ। और वहां पे हमने आपको बताया कि इस तरीके से अगर चार्ट के साथ, चार्ट के अंदर ये प्राइस एक्शन बनती है तो हम वहां पे बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। हम प्रॉपर वहां पे एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेने के बाद वहां पे हम एसएल या टारगेट भी ले सकते हैं। तो उसी पर्पज से हम वीडियो बना रहे हैं और आपको डिटेल के साथ समझा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है चार्ट पैटर्न। है चार्ट पैटर्न कई तरीके की रहती है। उसमें मेन जो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट जो पैटर्न रहती है वो एक रिवर्सल पैटर्न रहती है और दूसरा जो है कंटिन्यूअस पैटर्न रहती है। रिवर्सल पैटर्न का जो मतलब रहता है, रिवर्सल मतलब प्राइस वहां से रिवर्स हो रही है। एग्जाम्पल के साथ समझे तो प्राइस एक सेलिंग प्रेशर के साथ डाउन आ रही थी और डाउन आने के बाद फिर वहां पे बायर आ जाते हैं। और बायर का रोल क्या रहता है, वहां से प्राइस जो डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही थी वहां से उसने रिवर्स कर दिया, तो उसको चार्ट पैटर्न के अंदर रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। रिवर्सल पैटर्न कई तरीके की होती है, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट लगती है, हमारी जो काम आने वाली जो पैटर्न है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। देखो काफी सारे पैटर्न रहती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पैटर्न रहती है जो चार्ट पे बार बार बनती है और जिसकी एक्यूरेसी है उसको ही हम चर्चा यहाँ पे करेंगे, उसको ही हम डिटेल के साथ समझेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है चार्ट पैटर्न, उसके अंदर हम तीन प्रकार की आज देखो वीडियो मेरे ख्याल से 4 या 5 घंटे का हो सकता है। सभी पैटर्न में इंडिविजुअल वन बाय वन करके आपको समझाने का समझाऊं तो 4 से 5 घंटे का टोटल ये वीडियो बन सकता है। लेकिन मैं जिस तरीके से मुझे टाइम मिल रहा है उसे हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट जो पैटर्न है उसको मैं डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हमारी तीन मेन जो चार्ट पैटर्न है वो मैं समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम आज तीन चार्ट पैटर्न की बात करेंगे रिवर्सल के अंदर। उसके अंदर एक पहले नंबर पे आता है वो डबल बॉटम रहता है, दूसरे नंबर आता है वो ट्रिपल बॉटम रहता है और तीसरे नंबर पे आता है डबल टॉप रहता है। देखो ये दोनों हम बाइंग के लिए देखते हैं और तीसरा है उसको हम सेलिंग के लिए देखते हैं। मतलब वहां पे हम सेल की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो हम डबल बॉटम की बात करते हैं। डबल बॉटम हम चार्ट पहले हम थियरी के साथ देखेंगे, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाएंगे कि ये पैटर्न अगर अगर बनती है, कहीं पे फॉर्म होती है तो वहां पे हमें क्या करना है। अब डबल बॉटम की बात करते हैं। डबल बॉटम कैसे काम करता है वो मैं समझा देता हूँ। तो देखो पहले प्राइस क्या कर रही थी, प्राइस सेलिंग प्रेशर के साथ धीरे धीरे डाउन आ रही थी। डाउन आने के बाद वहां पे क्या किया उसने, एक नेकलाइन, एक यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट मींस कि वहां पे एक बॉटम बनाया। इसका अंदर देखो ये बॉटम है, बॉटम बनाया। बॉटम बनाने के बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे सेलर हैवी थे, सेलर की जगह यहाँ पे क्या है, प्राइस के अंदर रिवर्स मोड आया। मैंने यहाँ पे बताया ना रिवर्सल पैटर्न, तो यहाँ पे रिवर्स मोड आया। रिवर्सल के अंदर बायर यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। बायर क्या कर रहे हैं, प्राइस को यहाँ से पुश कर रहे हैं और वहां कहीं ना कहीं ऊपर ले जाके छोड़ दिया। ये मैंने नेकलाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे सपोर्ट उसको बोलते हैं। नेकलाइन को प्राइस टच करने के बाद धीरे धीरे डाउन आई। डाउन आने के बाद क्या किया, प्राइस ने जो बॉटम बनाया तो उस बॉटम को रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पे वो प्राइस को तोड़ नहीं रहा है, ब्रीच नहीं कर रहा है। यहाँ पे वो रिस्पेक्ट दे रहा है। रिस्पेक्ट देने के बाद फिर दोबारा यहाँ से ऊपर गई। अब ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पे हमारा रोल आता है। देखो ये नेक लाइन है, नेक लाइन मैंने आपको बता दिया, नेक लाइन है ये नेक लाइन। अब पहले बार देखो जो पैटर्न है उसके अंदर ही ये नाम भी उसके अंदर ही आ जाता। देख लो डबल बॉटम है तो पहली बार ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद दोबारा डाउन आई, डाउन आने के बाद दोबारा ऊपर गई, तो फर्स्ट और सेकंड डबल बॉटम हो गया। तो फिर ये बॉटम है और ये प्राइस का नेक लाइन। यहाँ पे अभी एंट्री बनाना है। एंट्री बनाने के बाद अब यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बाइंग की अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, जहां पे डोजी कैंडल वगैरह होगी वहां पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और यहीं से प्राइस फिर जहां पे आई थी उससे भी हाई लेवल पे चली जाती है, तो यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा।
तो प्राइस ने किया गया, एक अच्छा खासा रिवर्स बनाया और अच्छा खासा यहाँ से बाइंग प्रेशर देखने को मिला और एक अच्छा खासा एंजॉयमेंट हमें प्राइस के अंदर देखने को मिला। तो इसी हिसाब से डबल बॉटम काम करता है रिवर्सल पैटर्न के अंदर। अब हमारा दूसरा जो पैटर्न है उसकी हम बात करेंगे, फिर देखो वन बाय वन करके हम उसका एग्जांपल भी देखेंगे, जिससे आपके माइंड के अंदर जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। देखो अब ट्रिपल बॉटम की बात करते हैं, ट्रिपल बॉटम कैसे काम करता है। अब ट्रिपल बॉटम की हम बात कर लेते हैं। ट्रिपल बॉटम हम बाइंग के लिए देखते हैं, उसके भी हम चर्चा करेंगे, उसके बाद डबल बॉटम की बात करेंगे। देखो ट्रिपल बॉटम का भी जो यूज किया रहता है, तो पहले प्राइस सेलिंग सेलिंग प्रेशर के साथ डाउन आई थी, डाउन आने के बाद यहाँ पे उसने एक बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद प्राइस यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न है तो यहाँ पे बायर आए, बायर क्या कर रहे हैं, जो नेकलाइन ड्रॉ की वहां पे ले गए, उसके बाद फिर डाउन आ गया, लेकिन ये जो बॉटम था उसको भी रिस्पेक्ट दे रहा था। यहाँ से फिर प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद दोबारा नेकलाइन को टच किया, टच करने के बाद तीसरी बार डाउन आया, इसको इसीलिए ट्रिपल बॉटम कहते हैं। तीसरी बार जैसे डाउन आया उसके बाद फिर ऊपर गई और नेकलाइन तक प्राइस चली गई है। अब देखो एक, दो और तीसरी, तीन बार उसने क्या किया, नेकलाइन को टच किया और नीचे बॉटम भी बनाया, बॉटम को भी रिस्पेक्ट दे रहा है, नेकलाइन को भी रिस्पेक्ट दे रहा है, तीनों बार वहां से प्राइस डाउन आई है, तो यहाँ पे हमारा पैटर्न फॉर्म हो जाता है, कौन सा, ट्रिपल बॉटम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे प्राइस पहुंचेगी ना, तो यहाँ पे अब एंट्री बना लेंगे और कहीं ना कहीं प्राइस फिर यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक आता है, और प्राइस पुल बैक का मीनिंग्स होता है कि बायर वहां पे आ जाते हैं और फिर वो प्राइस जहां पे हाई लेवल से आई थी वहां पे चली जाती है। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे हमें टारगेट भी मिला, तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और एंट्री लेने के बाद हम प्राइस के अंदर होल्डिंग यानी कि बने रहेंगे, होल्ड करके। तो यहाँ से अच्छा खासा हमें एक प्रॉफिट यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। ये प्रॉपर मैनर में वर्क करता है, नेक लाइन बॉटम वो सब हमें देखना है। इसी प्रकार से ट्रिपल बॉटम काम करता है। अब हम तीसरी हमारी जो पैटर्न है उसको हम समझ लेंगे, फिर वन बाय वन करके एग्जाम्पल देखेंगे। अब तीसरा नंबर पे डबल बॉटम, डबल टॉप, बॉटम नहीं डबल टॉप, उसकी बात कर लेते हैं। अब देखो डबल टॉप का, डबल टॉप जो पैटर्न है उसको हम किस लिए देखते हैं, तो उसको हम सेलिंग के लिए देखते हैं। ये दोनों पैटर्न हमने पहले डिस्कस किया, उसको हम बाइंग के लिए देखते थे, लेकिन ये पैटर्न को हम सेलिंग के लिए देखते हैं। अब उसमें क्या है, देखो प्राइस पहले क्या कर रही थी, यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर जा रही थी, ऊपर जाने के बाद उसने एक हाई लगाया, हाई हाई लगाने के बाद फिर प्राइस धीरे धीरे डाउन आई, डाउन आने के बाद यहाँ पे एक नेकलाइन हमें ड्रॉ किया है, ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये नेकलाइन है। यहाँ टच करके फिर प्राइस क्या गया, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद देखो ये हाई लगाया था उसको तोड़ नहीं रही, रिस्पेक्ट दे रही है यहाँ पे प्राइस। फिर वहां पे जाके हमारा डबल टॉप है वो वहां पे फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे एक वन या दूसरी बार टॉप बनाया, यहाँ पे जाके अब प्राइस ने क्या किया, थोड़ी डाउन आई, तो अब यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, यहाँ पे हम हाई को स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पे एंट्री लेने के बाद प्राइस के अंदर बने रहेंगे और कहीं ना कहीं ये टारगेट हमें मिल जाएगा। जैसे ही ये प्राइस यहाँ पे आएगी यहाँ से यहाँ पे, तो हम एंट्री बना लेंगे यार, यहाँ से अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं अच्छा खासा टारगेट भी मिलेगा। तो इसी बिहाव से, इसी प्रकार से डबल टॉप काम करता है। तो तीनों को हमने थियरी समझ ली है, अब हम जाते हैं चार्ट पे और चार्ट पे जाके समझते हैं कि किस तरीके से पैटर्न फॉर्म होती है, जिससे आपके माइंड के अंदर जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब देखो हम डबल बॉटम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डबल बॉटम कैसे काम करता है, प्राइस सेलिंग प्रेशर के साथ धीरे धीरे, एचडीएफसी बैंक का चार्ट है उसको हम समझ लेते हैं। देखो प्राइस धीरे धीरे करके डाउन आ रही थी, डाउन आने के बाद यहाँ पे उसने एक बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद क्या किया उसने, प्राइस ने यहाँ से थोड़ी ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर दोबारा डाउन आई, लेकिन ये जो हाई था जो लो था उसको तोड़ नहीं रही, रिस्पेक्ट दे रही, फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो नेकलाइन है, नेकलाइन है यहाँ पे,
ये नेक लाइन को टच करने के बाद यहाँ जैसे प्राइस पहुंची, तो अब यहाँ पे हमें एंट्री ले लेनी है और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस, यहाँ से अच्छा खासा हमें एंजॉयमेंट, यहाँ से अच्छी खासी रैली देखने को मिली और कहीं ना कहीं प्राइस हाई लेवल पे पहुंच गई। देखो ये 1570 का लेवल है, उससे प्राइस चली गई 1760 की, मतलब 200 पॉइंट का अच्छा खासा हमें यहाँ से अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। तो इसी प्रकार से डबल टॉप काम करता है। अब हमारे दूसरी पैटर्न देख लेते हैं, ट्रिपल बॉटम। अब ट्रिपल बॉटम कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। देखो प्राइस क्या कह रही है, हाई लेवल पे एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रहा था, यहाँ से धीरे धीरे करके डाउन आई, डाउन आने के बाद यहाँ पे इसने एक बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद प्राइस कहाँ गई, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर डाउन आई दूसरी बार। यहाँ पे देखो ये नेक लाइन बन रही है, दिख रही है ना आपको, यहाँ पे नेक लाइन बनी। अब यहाँ से फर्स्ट बार, सेकंड बार और थर्ड बार प्राइस बॉटम को भी सपोर्ट दे रही है, रिस्पेक्ट कर रही है, और जो नेक लाइन है उसको भी रिस्पेक्ट करे। देखो यहाँ से ऊपर नहीं गई प्राइस, फिर यहाँ से तीसरी बार ऊपर जाने के बाद यहाँ पे थर्ड बार, और यहाँ पे हम एंट्री बना लेंगे, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और यहाँ से एक अच्छा खासा हमें जो मूव है वो देखने को मिला। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, देखो मैंने पहले बताया हुआ भी। तो यहाँ से अच्छा खासा हमें एक रैली देखने को मिली, मतलब एक अच्छी खासी मूव यहाँ से देखने को मिली, कहीं ना कहीं 1300 से लेवल से वो 1500 यानी कि 200 पॉइंट का यहाँ पे भी एचडीएफसी बैंक ने हमें टारगेट अचीव करवाया है। तो इसी प्रकार से चार्ट पैटर्न काम करते हैं। तो हमने ट्रिपल बॉटम का भी बात देख ली, ट्रिपल बॉटम कैसे काम करता है रिवर्सल पैटर्न के अंदर। अब हमारा तीसरा जो पैटर्न रहेगा उसको हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको डिटेल में वो डबल टॉप की भी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चले जाएंगे, डबल टॉप की बात करते हैं। देखो यहाँ पे अच्छा खासा हमें एग्जांपल देखने को मिल रहा है। देखो हम दोनों जो पहले जो जो दो पैटर्न बताए उसके अंदर हम क्या देख रहे थे, बाइंग के लिए देख रहे थे, लेकिन डबल टॉप को हम किस लिए देख रहे हैं, वो सेलिंग के देख ले सेलिंग के लिए देखते हैं। वहां पे हमें सेल की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है। देखो यहाँ से प्राइस क्या कर रही है, एक मतलब मेजर बॉटम है, यहाँ से प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद हाई लगाया, हाई लगाने के बाद प्राइस क्या किया, थोड़ा सा डाउन आया, यहाँ पे हमारी नेक लाइन बन सकती है, यहाँ पे नेक लाइन ड्रॉ हो गई, यहाँ से प्राइस ने क्या किया, दोबारा ऊपर गई, लेकिन जो हाई था उसको तोड़ नहीं रही, फिर तीसरी बार डाउन आया, डाउन आने के बाद यहाँ पे डबल टॉप बनाया। अब डबल टॉप देखो, ये फर्स्ट बार, ये फर्स्ट बार और सेकंड बार, उसका मीनिंग सी है डबल टॉप। अब यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। देखो यहाँ पे, यहाँ से अच्छा खासा हमें डाउनफॉल देखने को मिला, और कहीं ना कहीं ये मेरे ख्याल से अच्छा खासा करेक्शन यहाँ से आ गया है। देखो ये पहले, ये हमारी नेक लाइन है और ये हमारा हाई है, जो यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दे रहा है, नेक लाइन को भी रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पे हम एंट्री बना लेंगे यहाँ पे, और इस पॉइंट पे हम एसएल रख देंगे। यहाँ से अच्छा खासा हमें करेक्शन देखने को मिला है, जो कहीं ना कहीं अच्छा मूव आया है। तो इसी प्रकार से चार्ट पैटर्न काम करते हैं। हमने आपको वन बाय वन करके सभी पैटर्न बता दिए है कि डबल बॉटम कैसे काम करता है, ट्रिपल बॉटम कैसे काम करता है, डबल टॉप कैसे काम करता है, वो सबको हमने पहले थियरी बताई, उसके बाद हमने एग्जाम्पल के साथ आपको डिटेल में बता दिया है कि ये पैटर्न इसी तरीके से काम करती है। अब आपको चार्ट पे प्रैक्टिस करनी है, चार्ट पे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके जो चार्ट को रीड करने की क्षमता है वो बढ़ जाएंगी, और आपको फिर वहां पे प्रॉपर मैनर में एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से चार्ट पैटर्न काम करती है। रिवर्सल पैटर्न के अंदर बहुत ही जबरदस्त उसकी एक्यूरेसी रहती है चार्ट पैटर्न के अंदर, रिवर्सल पैटर्न। उसके बाद हम कंटिन्यूस की बात करेंगे, लेकिन अभी उसमें काफी सारे और पैटर्न बाकी है मेरे ख्याल से, वो भी मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा डिटेल के साथ। तो आप समझिएगा, एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपके जो माइंड के अंदर जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से चार्ट पैटर्न काम करती है। हमने आपको पूरा वीडियो डिटेल के साथ एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है। अगर कोई आपको समझ में नहीं आता है, कहीं कंफ्यूजन रहता है, तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, और वहां पे मैं आपको आंसर भी करूंगा कि अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं और वीडियो आपको आपके
जो माइंड के अंदर जो जो कहीं कहीं पे डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए मैं अगर जरूरत पड़ेगी तो और वीडियो अपलोड करूंगा और इसी पॉइंट पे मैं बात करूंगा, जिससे आपके अंदर जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब ये मैं वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा इसी पॉइंट पे बनाऊंगा, लेकिन हमारा जो जो चार्ट पैटर्न के अंदर, रिवर्सल पैटर्न के अंदर दूसरी जो पैटर्न बाकी है उस पे अंदर मैं चर्चा करूंगा और उसको समझाने का प्रयत्न प्रयत्न करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।